नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और थंबनेल में देख भी सकते हैं, आज अपना चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, क्लास 12 की मैथमेटिक्स चल रही थी। इसमें चैप्टर पहला रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, प्रश्नावली 1.2 के 3 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने पिछली क्लासें देखी होंगी। अगर कोई नया है जिसने पिछली क्लासें न देखी हो तो वो उन्हें ज़रूर से देखे, आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी और साथ के साथ आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करने में आपकी सहायता करेंगी। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इसको पढ़ते हैं मोड एक्स, है ना, मापांक फलन होना है मोड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन आर से आर में, है ना, आर से आर मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब कहा उसने न तो एक एक ही है, यानी 1 1 भी नहीं है, और साथ के साथ न ही आच्छादक है। ठीक, और जहां मोड एक्स बराबर होता है एक्स, यदि एक्स एक धन संख्या या शून्य हो, तथा मोड एक्स बराबर होता है माइनस एक्स के, यदि एक्स क्या हो, एक ऋण संख्या हो। ठीक है, तो पहले तो फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन डिफाइन होता है अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अब मोड खुलता है, देखो मोड कैसे खुलता है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज इक्वल टू, देखो एक बार तो खुलेगा ये प्लस में और एक बार माइनस में। मोड किस तरह ओपन होता है, एक बार खुलेगा ये अपने आप प्लस में, एक बार माइनस में। प्लस कब रहता है, देखो प्लस होता है इफ या यदि, है ना, कब x क्या हो, ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो किसके, जीरो के। x या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो, तब यह x के रूप में खुलता है। और यदि इफ, है ना, x क्या होगा, नेगेटिव, x खुद क्या होगा, नेगेटिव, तब ये नेगेटिव के रूप में खुलेगा। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, यानी जो मोड है हमेशा हमें क्या देता है, एक पॉजिटिव नंबर देता है। ठीक है, तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन, किस तरह का ये फंक्शन है। अब ये इसने कहा है न तो ये एक एक ही है और ना ही ये आच्छादक है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं एक एक के लिए, एक एक के लिए सोल्व करते हैं। तो एक एक के लिए हम जानते हैं क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होता है। कब होता है, तो अपने पास कंडीशन है x1 बराबर x2 होगा तब, बस इससे सोल्व कर देते हैं। पर अब देखो कब, यहां मैं x1 भी क्या मान लूं, 1, और x2 क्या मान लूं, -1। x1 क्या मान लिया मैंने, 1, और x2 क्या मान लिया, -1। तब क्या होगा कि हमारे पास जो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x1 की, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 -1। ठीक है, और x1 -1 इसकी वैल्यू आएगी निकल के, तो यानी मोड रखना है, मोड में क्या रखना है हमें, +1। तो हम जानते हैं मोड में +1 की वैल्यू 1 होती है, -1 की वैल्यू भी 1 होती है। इसकी वैल्यू आएगी 1 बराबर 1, पर जो x1 है वो नहीं है किसके इक्वल, x2 के, यानी हमारे पास -1 दर नॉट इक्वल टू 1 है। तो डेफिनेशन थी कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर कब होता है, जब x1 x2 के बराबर होता है। पर यहाँ x1 x2 तो बराबर है ही नहीं, पर उनकी जो इमेज आ रही है, उनके जो प्रतिबिंब आ रहा है वो क्या है, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, ये क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एफ एक के की फलन नहीं है। ठीक है, एक की फलन नहीं है, नहीं को हाईलाइट कर देना, नहीं है। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन हो जाता है कि क्या, कि यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, एक की फलन नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए, तो आप आच्छादक के लिए देख लो। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, आच्छादक के लिए होना चाहिए था अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई के बराबर। अब देखो वाई क्या है, यहाँ वाई है अपने पास, ये रहा इसका, ये क्या है, इसका परिसर, सॉरी पहले ये क्या है, पहले कोडोमेन है यानी सहप्रांत, और इसको किसके बराबर करना है, हमें परिसर के बराबर करना है, और यह है अपना प्रांत। ठीक है, अब देखो मैं नेगेटिव नंबर इसमें रख रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर। मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी ऐसी इमेज, कोई भी ऐसा प्रतिबिंब नहीं आएगा
जो किसके बराबर हो, नेगेटिव नंबर के बराबर हो। तो मैंने क्या कहा कि एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू -1 ले लिया, है ना, एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू -2 ले लिया, एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसके बराबर नहीं हो सकता। बस इतना करते ही क्या हो जाएगा ये कि एफ ऑफ एक्स एक आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी थ्योरी की बात। अगर कोई ऐसा हो जो इसे ग्राफ से करना चाहे, और ग्राफ से ही करने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, ताकि बहुत इजी हो जाए, तो ग्राफ का आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो मोड ऑफ एक्स का। मोड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वह, अगर आपने पहले कभी बनाया हो तो ठीक, नहीं बनाया हो तो इस तरह का होता है, इस तरह का ग्राफ होता है मोड ऑफ एक्स का। किसका? मोड ऑफ एक्स का, यानी जो नेगेटिव नंबर होते हैं अपने वह यहाँ नहीं होते, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, यानी -1 पे भी वैल्यू क्या देगा? +1 देगा, -2 पे +2 पे -2 पे +2 देगा, -3 पे +3 देगा। इसी तरीके से -1 पे 1 पे 1, 2 पे 2, यानी इसकी जो इमेज आएंगी, इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव नहीं आएंगी। और हम एक टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, कौन सा टेस्ट, कि हमें अगर एक एक कोई चीज को एक एक प्रूव करना है तो हमें क्या करना है, उस एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ करो और वो लाइन अगर एक पॉइंट पे कट करती है तब तो क्या होता है, एक ही, नहीं तो बहु एक ही। तो यहाँ डायरेक्ट दिख जाएगा आपको किस तरीके से मुझे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ हो रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि कर्व को, अब ये कर्व कौन सा है अपना, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स को क्या कर रही है, एक से ज्यादा पॉइंट में कट कर रही है। इस वजह से ये क्या है अपनी, ये इस वजह से ये बहु एकेकी की श्रेणी में आता है, इसलिए एकेकी नहीं है। दूसरी बात, अब r होता है अपना y एक्सिस, यहाँ क्या है r, ये जो परिसर है वो क्या है, y एक्सिस है, पर हमें नीचे तो कोई वैल्यू y में मिल ही नहीं रही है ना, यहाँ कोई वैल्यू नहीं, यहाँ कोई वैल्यू नहीं, यहाँ कोई वैल्यू नहीं, यानी नीचे का सारा एक्सिस क्या है, फ्री है ना, खाली है हमारे लिए। तो हमें वही देखना था, अगर कोई भी आर में सप्रांत में कोई भी एलिमेंट अगर खाली या फ्री होगा तो वो परिसर के बराबर नहीं हो सकता, और परिसर के बराबर नहीं होती हमारे पास यहाँ तो पूरा जो नेगेटिव एक्सिस है ना आर वाई का, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमें प्रतिबिंब के रूप में मिल ही नहीं रहे। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह ग्राफ, सॉरी, ये जो फंक्शन है वह आच्छादक नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 को आप सोल्व कीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। एफ हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ आर से आर में डिफाइन है और एक फलन है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें क्या, कि एफ जो है आर से आर में डिफाइन है, और जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये वाला फंक्शन है हमारा, ये थोड़ा इसमें मिलता हुआ दिख जाएगा आपको। एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें दे रखा है, एफ ऑफ एक्स 1 कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए एक्स क्या होगा, 1 होगा। 0 होगा, 0 कब होगा, एक्स बराबर जब 0 होंगे। ठीक है, और नेगेटिव, जब नेगेटिव नंबर होंगे एक्स के तब इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। हमें प्रूव करना है द्वारा प्रदत्त फलन न तो एक ही है, क्या है, न तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने का वही बेसिक तरीका, या तो एक ही आच्छादक को डेफिनेशन से, पर पहले इसका ग्राफ से करते हैं। और ग्राफ, एक बार इसका ग्राफ भी बनाना भी सीख जाएंगे और ग्राफ से बिल्कुल इजी ये हो भी जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करें। तो ये हो गया अपना ग्राफ के लिए एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, 3 ही पॉइंट चाहिए। तो ये हो गया 1, ये 0 और ये -1। बाकी नंबर क्या चलेंगे, 1 2 3 4, इसी तरीके -1 -2 -3। अब आप समझिए इसको, क्या कहा है इसने कि x फॉर ऑल ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी पॉजिटिव नंबर है, x में जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनके लिए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है, तो देखो 0 से थोड़ा आगे बढ़ती है, 0 से आगे बढ़ती है मतलब 0.1 0.2, यानी पॉजिटिव साइड चलेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 1। और 1 भी किस तरह रहने वाली है कि पूरे पे क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, पूरे पे क्या रहेगी, 1 रहेगी। पर 0 को छोड़ देंगे, तो 0 को क्या कर देते हैं, यहाँ ओपन कर देते हैं, है ना।
मतलब जीरो इंक्लूड नहीं है, बाकी जीरो से हल्के से पॉजिटिव यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर लेंगे इसका ग्राफ कैसा जाएगा, एक कोस्टेंट रेखा के रूप में जाएगा, कोस्टेंट लाइन के रूप में, ठीक है। और जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो पे जीरो, ठीक है, ये जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो हो गया। नेक्स्ट माइनस वन कब दे रहा है ये, जब एक्स लेस देन जीरो हो, यानी नेगेटिव नंबर के लिए, यानी जीरो से नेगेटिव यानी माइनस करेंगे तो इधर आते ही तो क्या होगा, माइनस के नंबर होंगे, तो फिर वापस जीरो पे ओपन, और इस तरीके से -1 की वैल्यू आ रही है। यानी ये है इसका परफेक्ट ग्राफ जो हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है। और ये डिफाइन कहाँ से आर से आर में, तो हर रियल नंबर पर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। अब प्रूव करते हैं सवाल को एक एक की, है ना, एक एक की। अब एक एक के लिए हम डायरेक्ट जानते भी हैं कि लाइन ड्रॉ कर लो तो तब भी क्या होनी चाहिए, वैल्यू डिफर आनी चाहिए, है ना, या सॉरी जब लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो क्या होना चाहिए, एक पॉइंट पे कट होना चाहिए। मान लो मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो 1 पे ड्रॉ करूंगा, तो ये तो क्या है, इसी लाइन को ओवरलैप कर रही है ना, इसी लाइन को ओवरलैप करेगी, मतलब बहुत सारी वैल्यू आ गई मेरे पास। तो वैसे ही ये क्या हो गया, बहु एक एक ही हो गया, क्योंकि एक पॉइंट पे कटने करते हुए बहुत सारी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ बहु एक एक ही हो गया। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो एफ ऑफ x1 बराबर होना चाहिए एफ ऑफ x2 के, ठीक है, दिस इम्प्लाइज x1 बराबर होगा x2 के। अब मैं x क्या लेता हूँ, x ले लिया मैंने x1, है ना, x1 ले लिया मैंने, कुछ भी एक नंबर ले लो जो क्या हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, तो मैंने 1 ले लिया, है ना, या 2 ही ले लेते हैं, x2 ले लिया, और x2 क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब एफ ऑफ x1 यानी एफ ऑफ x2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एफ ऑफ x2, 2 पे देखो, 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसी तरीके एफ ऑफ x2 यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू, 3 पे इसकी वैल्यू देखो, 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी एफ ऑफ x1 क्या हो रहा है, डज नॉट इक्वल हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एफ ऑफ x1 सॉरी इक्वल हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है, एफ ऑफ x2 के, यानी एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ 3 के आ रहा है ना। बट क्या है, यहाँ x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, यानी मेरा 2 और 3 बराबर नहीं है, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा ये, बाय डेफिनेशन ये एक एक ही नहीं है, क्योंकि या तो ये भी बराबर होता तब ये बराबर होता, पर यहाँ ये बराबर तो है पर ये बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वह एक एक ही फलन नहीं है ना। यही हमें सोल्व करना था, जो काम कर चुके। नेक्स्ट आगे आता है हमारा आच्छादक के लिए, है ना, आच्छादक के लिए, आच्छादक। अब आच्छादक के लिए यानी मुझे y की हर वैल्यू चाहिए, मुझे y की हर वैल्यू चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा y की 3 ही वैल्यू मिल रही है, 1 -1 0, इसके अलावा 2 तक भी नहीं मिल रहा, 2 क्या 1 0 के बीच में कुछ नहीं मिल रहा, 0 -1 के बीच में कुछ नहीं मिल रहा, यानी नीचे भी कुछ नहीं मिल रहा, केवल 3 वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या होता कि ये डोमेन है इसका, सप्रांत है, सप्रांत क्या है अपने पास R है ना, और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, 0 -1 +1, और ये इसके इक्वल नहीं होते, हम कह सकते हैं कि सप्रांत इक्वल नहीं है परिसर के। तो एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, वाई का मतलब यहाँ आर से है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स के जो प्रतिबिंब आएंगे वो सारे वाई को कवर नहीं कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स एक आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। और ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि पूरा वाई एक्सिस खाली पड़ा हुआ है केवल 3 पॉइंट को छोड़कर, इस तरीके से ये आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं एक बार। क्या है, मान लीजिए कि ए डिफाइन कर रखा है हमें, ए के पास कितने अवयव है, 3 अवयव है, कौन कौन से, 1 2 3, और बी हमें कोई समुच्चय दे रखा है उसके पास है 4 5 6, तथा एफ उसने खुद को नहीं क्या कर दिया, अब हमारे लिए ड्राइव कर दिया कि एफ क्या है 1 4 2 5 3 6, ए से बी में व्यक्त एक फलन है, ठीक है। तब सिद्ध करना है कि एफ क्या है, अपना एक एक ही फलन है, ठीक है। सोल्व करते हैं, जो उसने दे रखा है उसी को आगे बढ़ाते हैं।
कि हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, तो समुच्चय की तरह लिखते हैं ना, ताकि जल्दी से सवाल भी सोल्व हो ही जाए अपना। ये अपना बी, ए में कौन कौन से अवयव, 1 2 3, बी में 4 5 6, ठीक है, ये तो इसने दे रखे हैं। अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है कि 1 4 2 5 3 6, है ना, या तो इनको अलग से लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से लिखो कि 1 के साथ कौन इमेज बना रहा है, 4, तो 1 4 कर दो कनेक्ट, ये A4 आया ना इससे इसमें, 2 5, ये रहा 2 5, 2 के साथ 5 को कनेक्ट कर दो, और 3 6 प्लान हो गया, सब हो गया, बस इतने से काम हो गया अपना। क्या अब आगे क्या कहा, आगे कहा उसने एक एक की, यानी 1 1 प्रूव करना है। तो आप देख ही लो, अब तो बाय डेफिनेशन भी देख लो और ऐसे भी देख लो, क्या है कि देखो फिगर से भी दिख रहा है, वेन इसको वेन ग्राफ्स बोलते हैं, वेन ग्राफ से भी दिख रहा है अपने पास कि 1 4 2 5 6 3 6, यानी हर एक अवयव की प्रतिबिंब है किसमें, बी में, और साथ के साथ प्रतिबिंब क्या है, भिन्न भिन्न है ना। तो हम एक लाइन आराम से लिख के भी कह सकते हैं कि एक के सभी अवयवों के प्रतिबिंब प्रेजेंट है ना, उपस्थित हैं समुच्चय बी में, और साथ ही प्रतिबिंब सभी अवयवों की भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, सभी अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। ये तो ये लाइन लिख दो, या फिर एक एक प्रूव करने के लिए वही बात कि ये एक एक की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ x1 बराबर होना चाहिए एफ ऑफ x2 के, दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2 हो, ठीक है। अब यहाँ तो तीनों अलग अलग हैं ही सही, तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल आएगा किसके, एफ ऑफ x2, सॉरी 1 की जगह 2 नहीं आएगा, और इधर भी क्या है इसी सेम साइड से x1 डज नॉट, यानी 1 और 2 बराबर नहीं है। इसी तरीके से कोई दूसरे 2 पॉइंट पे लोगे तब भी बराबर नहीं निकलोगे, यानी ये तीनों आपस में बराबर भी नहीं है, और साथ ही साथ इनकी जो इमेज है वो भी बराबर नहीं है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि हाँ, इसी के साथ यह एक ही फलन है और अपना काम HP हो जाता है, ठीक है। यानी ये फिगर देखते ही आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक ही है ना, क्या दिया हुआ फलन जो है अपने पास एक ही आच्छादक अथवा एक ही आच्छादी है, यानी बाइजेक्टिव है या नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ठीक है भाई, औचित्य भी बताएंगे उत्तर का क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं फलन पहला वाला, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें 3 - 4x, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एफ R से R में है। क्या है, एफ R से R में है, ठीक है। तो सबसे पहले एक के लिए, तो एक के लिए हम जानते हैं क्या करना होता है, एक फलन के लिए, तो एक फलन के लिए हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के, और दिस इंप्लाइज ये बराबर कब होते हैं, जब x1 बराबर x2 हो, ठीक है। एफ ऑफ x1 रखो तो 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, ठीक। सोल्व करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस, 4 से 4, यानी लास्ट में क्या निकल के आएगा, x1 बराबर होगा x2 के। और इसी के साथ अपना आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है कि हमने जो डेफिनेशन दी उसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए और जो वैल्यू आई उसको सोल्व कर लिया, ठीक है। और कोई अगर रेंडमली चेक करना चाहे तो कर भी सकता है, क्या कि y = है ना, ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, और दूसरा तरीका देखिए, y = 3 - 4x है ना। अब 3 - 4x क्या निकलेगी, एक लाइन यानी एक रेखा के समीकरण, और रेखा के समीकरण जो ही हम ड्रॉ करेंगे तो रेखा की समीकरण पूरी जाएगी, और इसके पैरेलल यानी
वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसे एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो वो वाला तरीका भी अपना सकते हैं। बाकी इन 3 लाइन में अपना काम यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, इसी से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक एक ही फलन है। एफ ऑफ एक्स क्या है, अपना एक ही फलन है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, अब आच्छादक के लिए अपने पास कंडीशन क्या है, आच्छादक के लिए कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स होगा किसके बराबर, वाई के बराबर। ठीक है, अब मुझे क्या एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जो मुझे वाई के बराबर दे दे, तो मतलब एक्स का मान लेना है किसके रूप में, वाई के रूप में। तो मैं ऐसे ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो वाई बराबर 3 माइनस 4x है ना, 3 माइनस 4x, 3 इधर आते ही क्या हो गया, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4x, और माइनस 4 से डिवाइड करते ही 3 माइनस वाई अपॉन एक्स, सॉरी 4, और ये किसकी मान आ गई, वैल्यू x की आ गई। ठीक है, अब x का मान जैसे ही मैं 3 माइनस वाई अपॉन 4 कहाँ रखूंगा, फंक्शन में, मुझे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। अगर नहीं आया हो समझ में तो देखिए क्या रखना है मुझे, x की जगह 3 माइनस 4 अपॉन वाई, तो एफ ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू, है ना, x की जगह क्या रखना है, 3 माइनस 4 अपॉन वाई, तो 3 का 3 माइनस, देखो यहाँ 4x है ना, तो 4 इंटू, तो 4 इंटू क्या हो गया, 3 माइनस वाई और अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा, एफ ऑफ 3 माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल टू, है ना, तो 3 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और माइनस माइनस से प्लस, तो माइनस 3 से माइनस 3 और वाई आ गया, और डेफिनेशन यही है। ठीक है, एक एक लाइन में आंसर आ गया, है ना, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y की इक्वल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, और किसके बराबर हो रहा है वो, y के बराबर। इसी के साथ मैं क्या कह सकता हूँ कि f ऑफ x अपना क्या है, आच्छादक फलन है। तो अब दोनों रिजल्ट को आप कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा कि f ऑफ x एक ही आच्छादी फलन है, यानी बाजेक्टिव है। ठीक है, ये हो जाता है 7 का फर्स्ट। 7 का सेकंड देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले वही बात, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में। अब आप इसको है ना कन्वर्ट करो नहीं करो, पर आप इसे ग्राफ से भी कर सकते हैं। कैसे, कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक द्विघात है। अब द्विघात में हम जानते हैं फंक्शन कैसा बनता है, तो द्विघात में एक फंक्शन आएगा जो कि इस तरह का होगा, है ना। हमें ये नहीं पता कोऑर्डिनेट्स कहाँ है कहाँ नहीं है, पर हम नॉर्मली जानते हैं कि कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से फंक्शन बनते ही हम लाइन टेस्ट से ही कह देते हैं कि क्या होता है, ये एक प्रकार से बहुएकी होता है ना। तो ये तो था डायरेक्ट अगर ऑब्जर्वेशन देना हो तो। अगर आप सोल्व भी करोगे तो सोल्व करके देख लो। सोल्व कैसे करेंगे, वही एकी के लिए क्या करना है, एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के, दिस इम्प्लाइज x1 बराबर होगा x2 के। ठीक है, अब करिए आप, क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर और इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 से 1 हटा देंगे तो क्या बचा अपने पास, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। यहाँ तक तो बात सही थी, है ना, यहाँ तक कोई अपने दिक्कत आने वाली नहीं है। पर सोचने वाली बात यहाँ से स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि x1 अगर नेगेटिव होगा तो तब भी उसका स्क्वायर का क्या रहेगा, माइनस सॉरी प्लस का x1 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से x1 अगर पॉजिटिव होगा तब भी स्क्वायर क्या निकल के आएगा, x1 स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि माइनस x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। अब होगा क्या कि यहाँ भी x1 स्क्वायर और यहाँ x2 स्क्वायर, पर हमने देख लिया कैसे, कोष्टक में देखो आप, यहाँ माइनस x1 है, यहाँ माइनस x2 है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2। क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना। तो बस ये एक कंडीशन हमें पकड़नी है, और इसी कंडीशन को पकड़कर हम क्या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं भी रहेंगी जो नेगेटिव रहेंगी, और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इसी तरीके से अगर मैं
डायरेक्ट यहाँ रखना चाहूँ कि मैंने x क्या रख लिया, -1 ले लिया x1 एक बार तो, और एक बार x क्या ले लिया +1, तब भी मुझे दोनों वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएंगी। जैसे कि f ऑफ x -1 बराबर होगा f ऑफ x2 के। रख के देख लो ये x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 2 बराबर 2, ठीक है। पर -1 डज नॉट इक्वल टू 1। इसी के साथ मेरा क्या हो जाता है कि जो फंक्शन मुझे दे रखा है वो R से R में परिभाषित है, ठीक है। पर जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है कि f ऑफ x एक एकेकी फलन नहीं है। क्या है कि f ऑफ x जो एकेकी फलन हमें प्रूव करना था, क्योंकि बताना था कि फलन एकेकी है या नहीं है, वो एकेकी फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन हमने जनरेट कर दी, ठीक है। उसी प्रकार अब आच्छादक के लिए आप फिगर को देख लो डायरेक्ट, है ना। आच्छादक के लिए फिगर को देख लो, नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस पूरा ही खाली पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां वैल्यू जाएगी नहीं, पॉजिटिव ही नंबर आने वाले। कोई सा नेगेटिव नंबर आप इसमें रख के देखो, जो भी वैल्यू मिलेगी मुझे पॉजिटिव मिलेगी, यानी। और आर जो है मेरे पास पूरा रियल नंबर है, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो आप इससे कह सकते हैं कि भाई नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जो भी मैं फंक्शन में रख रहा हूँ मुझे क्या मिल रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसकी वजह से ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। रीजन दे दो बस कि f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू एनी नेगेटिव नंबर, ठीक है। इसी के साथ दोनों क्वेश्चन हल हो जाते हैं अपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय, दो सेट दे रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए, सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस f डिफाइन है अपना कहां से कहां तक, f है अपने पास, f a क्रॉस b से b क्रॉस a में इस प्रकार डिफाइन है कि f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। एफ ऑफ ए बी किसके बराबर है, बी ए के। और साथ ही सिद्ध करना है कि यह एक एकेकी आच्छादी फलन है, यानी बाइजेक्टिव हमें प्रूव करना है, ठीक है। करते हैं एकेकी के लिए। सबसे पहले एकेकी फलन के लिए, अब एकेकी फलन के लिए हम जानते हैं क्या होना चाहिए। पहले डेफिनेशन, एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के। कब बराबर होगा, जब x1 बराबर होगा x2 के, ठीक है। और यहाँ अपने पास जो फंक्शन है a क्रॉस b से b क्रॉस a में है, और क्या है, एफ ऑफ ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो बी आ रही है ना, ठीक है, अपोजिट आ रही है। तो आप इसको एकेकी तो अपने आप हो जाएगा। क्यों? देखो, ए वैल्यू रखते हैं मुझे क्या मिल रहा है, बी, और बी रखते हैं मुझे क्या मिल रहा है, ए। तो इस तरीके से मुझे एफ ऑफ ए वन और बी वन रखते ही, एफ ऑफ ए वन और बी वन रखते ही क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए टू और बी टू, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मेरे पास हो गया ए वन बी टू, क्या हो गया, सॉरी, बी वन ए टू, बी वन एट वन इक्वल होगा किसके, ए बी टू और ए टू के। निकल के आ गया, है ना। और हम जानते हैं ये किसके बराबर है, ये हमने x1 लिया था ना, तो ये x1 बराबर x2 हो जाएगा। आप देख भी लो, मैंने x1 की जगह क्या लिया, अगर चाहो तो आप यहाँ लिख लोगे, x1 की जगह हमने लिए a1 b1 एंड x2 की जगह हमने लिए क्या, a2 और b2। अब दोनों ही बराबर कौन सी कंडीशन में आएंगे, दोनों ही बराबर एक ही कंडीशन में आ सकते हैं, जब x1 बराबर x2 है, यानी a1 बराबर किसके हो, a1 के, a2 के, और b1 बराबर किसके हो, b2 के, ठीक है। बाकी अगर बराबर नहीं होंगे तो ये x1 x2 भी बराबर नहीं होगा। इस तरीके से ये है, ठीक है। और आच्छादी के लिए क्या होना चाहिए कि भाई मेरे पास क्या है, बी के जो सारे एलिमेंट है, सॉरी, जो इमेज मिल रही है वो किसके बराबर, जो प्रतिबिंब हमें मिल रहे हैं वो किसके बराबर हो जाए, उसके बी क्रॉस ए के सारे जितने भी अवयव तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनके बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी में एग्जाम्पल ले लेते हैं, हल्का सा छोटा सा एग्जाम्पल से हम सीख लेते हैं। ए में मेरे पास अवयव है, अवयव लिख देता हूँ 1 2 3 4, इस तरीके से अवयव है, ठीक है। बी में मेरे पास अवयव है कुछ, वो क्या है, वो भी इसी तरीके से 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है।
अब ए क्रॉस बी करते ही, तो ए क्रॉस बी करते ही मुझे अवयव मिल रहे हैं, जैसे 1 1 1 2, ऐसे 1 3, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना। फिर 2 1 2 1 2 3 ऐसे। तो बी क्रॉस ए करते ही भी मुझे क्या मिल रहा है, देखो 1 1 1 2, इस तरीके से। यानी ए का हर एलिमेंट काम आ रहा है बी के हर एलिमेंट से। अब यहाँ तो मैंने ये बराबर ले लिए, आप इनको बराबर न लो, A1 A2 ले लो वो, तब भी बात वही है। अगर मैं इनको यहीं चेंज कर दूं, जैसे ए बी सी और ये डी, 4 एलिमेंट ले लिए और गिनती भी 4 की कर ली, है ना। अब 4 के लिए समझना आप, 4 के लिए ए क्रॉस बी निकल के आएगा क्या अपने पास, ए क्रॉस बी आएगा 1A 1B और 1C 1D, इसी तरीके से 2 से आ जाएंगे, ठीक है। और बी क्रॉस ए निकल के आएगा अपने पास A1 A2 A3 और A4, इसी तरीके से डी के साथ आ जाएंगे एलिमेंट, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का मैंने क्या ले लिया, 1A ले लिया, 1A को मैंने एफ में रखा, तो क्या मिलेगा मुझे, A1, है ना। इसी तरीके से मैं बी क्रॉस ए का रखूंगा, तो बी क्रॉस ए का A1 रखूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, इसका अपोजिट 1A। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ क्या, कि एक बी के जो भी अवयव मिल रहे हैं, बी के अवयव मतलब बी क्रॉस ए के अवयव, वो सारे अवयव क्या होंगे, उसके इमेज के बराबर होंगे। किसके इमेज के, ए क्रॉस बी के इमेज के बराबर होंगे। आप देख भी सकते हो बी क्रॉस ए की इमेज के बराबर हो रहे हैं। यहाँ भी 16 एलिमेंट है, 4 लिए थे तो 16 एलिमेंट यहाँ मिलेंगे, अवयव 16 अवयव यहाँ मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इनको सेट करके कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, कि यह जो एग्जाम्पल है या फिर यह जो फंक्शन हमें दे रखा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या क्या आएंगी, बराबर आएंगी, है ना। इस वजह से बराबर क्यों आ रही है, क्योंकि इसने जब डिफाइन किया ना ए बी किसके बराबर हो, बी ए के, अगर ये इसे डिफाइन नहीं करता तो इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो अवयवों की संख्या है वो अलग होती, पर इसने डिफाइन कर दिया है कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के। तो हमें ए बी और बी ए के बराबर लाने के लिए इस तरह का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिसमें क्या हो, अवयवों की संख्या बराबर हो, और अवयवों में कोई भी ऐसा अवयव छूटेगा नहीं, यानी उसकी जो सप्रांत होगा, यानी ये क्या है, ये है अपना, ये इसका प्रांत और ये है इसका सप्रांत फंक्शन का, है ना भाई। ये तो है सप्रांत और ये है प्रांत। तो सप्रांत जो होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, अपने आप परिसर के, और परिसर के बराबर होते ही हम कह सकते हैं कि यह एफ क्या है अपना, एक आच्छादी फलन होगा, आच्छादी फलन होगा। आप इस पे थोड़ा जोर लगा के दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सेम एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट भी किस तरीके से क्रम बदल जाएगा, आएंगे बराबर, है ना। और बराबर आते ही बी क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा जो किस में हो और परिसर में आ जाएगा, मतलब कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा, और फ्री न रहना ही हमारे लिए आच्छादी का टेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को लगा सकते हैं, और इस यहाँ आप लिख सकते हैं कि एफ एक की फलन है। तो एक भी हो गया, आच्छादा को भी हो गया, इसी के साथ हम कह सकें कि एक की आच्छादी फलन है, और बाइजेक्टिव हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि एन या नेचुरल नंबर है ना, ठीक है, एन बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में। परिभाषित फलन एफ जो परिभाषित फलन है वो अपना एन से एन में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है। एफ और एन दे रखा है अपन को, n+1/2 एक विषम संख्या हो, एन विषम संख्या हो तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, और एन सम संख्या हो तो n/2 वाला फंक्शन हमें लेना है, ठीक है। बताइए क्या फलन एक की आच्छादी है, एक की आच्छादी है, यानी बाइजेक्टिव हमें प्रूव करना है, बाइजेक्टिव। और साथ ही क्या बताना है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के साथ ही सबसे पहले एक के लिए ही कर लेते हैं, है ना, कि एक होगा तो आच्छादी हो जाएगा, नहीं होगा वो बात की बात है, पर एक नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव नहीं है। एक की फलन की जांच या फिर फलन के लिए, है ना, तो क्या होता है एक की फलन की जांच के लिए। अब देखिए मुझे एफ ऑफ एन दे रखा है, क्या दे रखा है,
n+1/2 जब n क्या होगा, विषम होगा, ठीक है ना। और इसे n/2 दे रखा है जब n सम होगा। अब सिंपली मैं क्या करूं, जो भी फंक्शन दे रखा है मुझे कहीं ना कहीं इसमें डाउट सा लग रहा है। डाउट क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे वैल्यू चेक कर रहा हूँ ना, तो मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। जैसे कैसे मिल रही है सेम, तो अब मैं बता दूं, n बराबर मैंने 1 रखा, और 1 क्या है, विषम है ना। 1 विषम है तो मुझे फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, f(n/2) लेना पड़ेगा। तो f(1) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1/2 = 2/2 = 1 आ रही है, ठीक है। यहाँ तक सही था। अब n बराबर 2 ले लूँ, n बराबर 2 लेते ही f(2) हो गया। अब n/2 यानी 2 तो सम है ना, तो फंक्शन क्या लूंगा कि n/2 ले लो आप, तो n/2 यानी 2/2 2/2 1। अरे अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्या कि f(1) बराबर f(2) आ रहा है, और वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। f(1) भी 1 आ गया, f(2) भी 1 आ गया, ठीक है। पर मेरे पास जो n मैंने लिया, n क्या लिया, 1 और वो 2, वो इक्वल नहीं आ रहा। और कंडीशन मेरे को पता है कि के लिए क्या होता है, अगर f(x1) बराबर होगा f(x2) के, तो होना क्या चाहिए कि x1 भी बराबर हो x2 के, है ना। कंडीशन तो ये कहती है, पर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि 1 और 2 की सेम इमेज आ रही है। मतलब अगर कहीं गोले भी ड्रा करूंगा तो 1 और 2 की सेम इमेज जाएगी, किस पे, 1 पे। तो मुझे तो यही दिख गया कि यार ये तो मेनी 1 हो रहा है, यानी बहु एक ही हो रहा है। और इसी के साथ मैं कह सकता हूँ, इस प्रकार से ये फंक्शन, इस प्रकार से यह फलन बहु एक ही है। कौन सा है, बहु एक ही, यानी एक ही नहीं है। और एक ही नहीं होने पर हम कह सकते हैं कि नहीं, नो, क्यों नहीं कह सकते हैं हम कि नहीं, यह फंक्शन एक ही आच्छादक नहीं होगा, यह फलन एक ही आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, कोई चाहे कि एक ही आच्छादी, तो यही प्रूव हो ही गया, ठीक है। कारण भी बता दिया, क्यों, क्योंकि 1 और 2 की सेम इमेज आ रही है, यानी बहु एक की तरफ बढ़ रहा है। और अब कोई कहे कि आच्छादी चेक कर ले, तो आच्छादी कर लो। आच्छादी के लिए क्या होना चाहिए कि मुझे आर के नेचुरल नंबर में सारे नंबर मिलने चाहिए, तो ये आच्छादी तो हो जाएगा। कैसे, क्योंकि n की वैल्यू रखने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, 1 1 आ जाएगी, 2 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी कहीं ना कहीं पूरी वैल्यू इसके अंदर बिजी हो जाएंगी, है ना। तो आच्छादित हो जाएगा, पर वहाँ चेक करने की जरूरत क्या थी, हमें एक की और आच्छादित दोनों चेक करने थे। इसलिए हमारा काम ये इतना था कि ये फंक्शन आच्छादी नहीं, एक की आच्छादी नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि ए हमें डिफाइन कर दिया उसने, कहां से कहां तक, आर है, रियल वास्तविक नंबर है, उसका समुच्चय, पर उसमें 3 माइनस कर दिया, यानी 3 उसमें इंक्लूड नहीं है। उसी तरीके से बी हमें दे दिया आर में, और इसमें से हमें माइनस क्या कर दिया उसने, 11, ठीक है भाई। एफ ऑफ एक्स दे दिया उसने x-2 अपॉन या डिवाइड बाई x-3 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक की आच्छादी है, ठीक है भाई। एक की आच्छादी है, यानी ये तो हमने माना है, और इसको हमें सिद्ध करना है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, औचित्य बताते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लिया हमें x-2 अपॉन x-3, है ना। और f जो है अपना वो भी लिख लेते हैं कि f है a से b में, और a और b की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ क्या है, यहाँ है r, और 3 को माइनस कर दो, और यहाँ है r और 11 को माइनस कर दो, ठीक है। 3 क्यों माइनस किया, देखो x-3 रखते ही यहाँ क्या हो रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, सॉरी नॉन डिफाइन हो रहा है, और नॉट डिफाइन हो रहा है, इसलिए इसको माइनस तो करना ही पड़ता है। और r क्यों माइनस किया वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि जब आच्छादक पे चलेंगे ना तब उसकी बात आएगी। तो सबसे पहले तो इसको क्यों माइनस किया आपने देख लिया, यहाँ 3 रखते 0 हो रहा है, और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो पहले एक के लिए, एक फलन के लिए, फलन की जांच या फलन के लिए, ठीक है। एक के लिए क्या होगा, 1 1 के लिए करो आप। तो सबसे पहले एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के, कब होगा बराबर, जब x1 बराबर x2 हो, ठीक है भाई। x1 रख दो, तो x1 रख दे x1-2 डिवाइड बाई x1-3, यही आएगा बराबर। अब
x1 माइनस टू और x2 माइनस थ्री। सॉल्व करें इसे तो क्या हो जाएगा, x1 है ना, x1 माइनस थ्री, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस टू से, बराबर x1 माइनस टू और x2 माइनस थ्री। तो x1 माइनस थ्री और x2 माइनस थ्री मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, ये आ गया x1 x2 सबसे पहले, है ना, और 2x1 और माइनस 3x2 और दोनों का आ जाएगा प्लस 6। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा x1 x2, इसी के साथ माइनस 2x2 और प्लस माइनस 3x1 और प्लस 6। ठीक है, प्लस 6 से प्लस 6 को हटा दो, हट गया। अब क्या चेक करना है, अब चेक करना है यहाँ x1 x2 इसको भी हटा दो, x1 x2 हट गए, क्या हो गया 2x1 2x2 3x1 3x2, x1 x2 को एक तरफ कर ले, देखो करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x1 है ना प्लस 2x2 x1 को एक तरफ करते हैं ना, तभी तो x1 बराबर x2 आएगा। क्या करेंगे 2x1 माइनस 2x1 और ये है अपने पास प्लस 3x1 बराबर, इधर करते इधर ये 3 उधर चल जाएगा, माइनस 2x2 प्लस 3x2, 2 माइनस का 3 प्लस का तो हो गया x1 बराबर, इधर भी 2 माइनस का 3 प्लस का तो x2, और यही हमारी डेफिनेशन थी, है ना। बिल्कुल आसानी से हो गया ना। बस यही ध्यान रखना है कि हमें लगाना क्या है, लगाना हमेशा यही है एक के लिए, ये लगाते हुए आगे बढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे x1 बराबर x2 तो हम क्या कह देंगे एफ ऑफ x, जो भी उसने डिफाइन कर रखा है एक की फलन है, ठीक है ना। आधा काम हो गया फिर। अच्छादक के लिए कर लो सेम यही, एक बार और देख लो भले ही, है ना। हमेशा इसी डेफिनेशन से आगे बढ़ना तो ये काम आपका बड़े आसान से हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए अब आच्छादक के लिए क्या करोगे, आच्छादक फलन के लिए याद रखना कि y कर दो, है ना, एफ ऑफ एक्स को क्या कर दो y कर दो, और y में भी x माइनस टू और x माइनस थ्री। अब ये क्यों कर रहे हैं, तो ये हमारी कंडीशन है, ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए y के, है ना। अब y क्या है अपने पास, ये वाली, ये जो वैल्यू है ना b के जो समुच्चय की वैल्यू के क्या है r माइनस 11 वो है, ठीक है। तो y का मान निकालो सबसे पहले, तो y का मान निकालने के लिए ये सारी टर्म किस में चेंज होगी, y में करो, तो ये हो जाएगा y x माइनस 3y बराबर x माइनस टू, ठीक है। 3y को उधर कर दो, x को इधर कर दो, क्या आ जाएगा, ये हो गया अपने पास x इधर आता है y x माइनस एक्स, और ये उधर जाते कितना हो जाएगा 3y प्लस का माइनस टू, x कॉमन लो, तो x कॉमन लेते अपने पास बचा y माइनस वन बराबर 3y माइनस टू, ठीक है। अब लास्ट में x बराबर क्या आ गया, x बराबर अपने पास आ गया 3y माइनस टू डिवाइड बाई y माइनस वन। अब ये वैल्यू रखते क्या आना चाहिए मेरे पास, मतलब x की जगह मैं क्या रख दूंगा 3y माइनस टू और y माइनस वन, और आना क्या चाहिए y, ठीक है। रखो इसको, तो इसको रखेंगे कहाँ x की जगह, x क्या है ये रहा, तो सबसे पहले 3y माइनस टू डिवाइड बाई y माइनस वन, और ये इसमें से x में से क्या माइनस हो रहा है 2, इसमें से 2 माइनस कर दो, इसी प्रकार से 3y माइनस टू डिवाइड बाई y माइनस वन, इसमें से माइनस कर दो 3, ठीक है। अब इसे सोल्व करते जाओ आगे, जैसे वैसे सोल्व करोगे आप, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक, तो 2 से 3y माइनस टू, है ना, और ये हो जाएगा माइनस 2y और माइनस माइनस के प्लस 2 डिवाइड बाई y माइनस वन, और बड़ा वाला डिवाइड, ठीक है। अब नीचे तो वही y माइनस वन आ ही जाएगा, y माइनस वन, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर देखो 3y माइनस टू, 3y माइनस टू, अब 3y तो माइनस 3y क्या आ जाएगा, x माइनस 3y था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करते 3y, और यहाँ हो गया क्या प्लस 3, y माइनस वन से y माइनस वन हट गया, 3y से देखो ये 3y से ये 3y भी गया, माइनस टू और प्लस वन, नीचे तो क्या आ गया अपने पास प्लस वन आ गया,
है ना। नीचे तो क्या आ गया, सोल्व करते हैं +1, ऊपर का देख लो, ऊपर देखो 2 से 2 कट गया, है ना, और 3y से y, 3y से 2y, तो यानी ऊपर क्या आ गया y, y/1, तो y/1 का मान क्या है, तो y आता है ना, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यही सोल्व हो गया। अब इसने r-11 क्यों किया, उसे हमें कोई लेना देना है भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा काम तो हो गया कि जो भी वैल्यू है वो क्या हो रही है, y के बराबर हो रही है। अब y बराबर r11 क्यों किया, तो 11 के लिए हमें चेक करनी पड़ेगी क्या, इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकती, 11 के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। क्या नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 11 के बराबर नहीं हो सकती। तो आप 11 के बराबर लाने के लिए कुछ भी ऐसा करो जो 11 के बराबर ले आए, तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, अनाच्छादी। पर हमने जैसे टेस्ट लगाया, y अपना आंसर आ गया, y बराबर आ गया, तो हम यही कह सकते हैं कि ये एक आच्छादी फलन होगा, ठीक है। तो इसी के साथ रिजल्ट क्या निकल गया है, f(x) एक आच्छादी फलन है ना, आच्छादी फलन है। अब 11 का अगर टेस्ट करना है तो यहाँ 11 ला के देखते हैं, 11 कब आ सकता है। देखिए यहाँ 9 करेंगे तब भी नहीं आएगा, मतलब काफ़ी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो अब इसने क्वेश्चन बनाते वक्त ये ध्यान रखा होगा कि क्या, कि यहाँ 11 इसलिए किया क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 11 ला ही नहीं पा रहा होगा, इसलिए इस 11 को पहले से ही हटा दिया गया था, ठीक है। और हमने टेस्ट करके बता दिया कि अच्छा दिए, यहाँ टेस्ट करके हमने बता दिया कि ये एक ही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो फंक्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया कि f(x) एक ही आच्छादी फलन है, एक ही आच्छादी फलन है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ऑप्शनल है, एक साथ ले लेते हैं। तो साथियों लास्ट है अपने 1.2 के 11 और 12 क्वेश्चन, इनको देख लेते हैं। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए एफ हमें डिफाइन कर दिया उसने, कहाँ से कहाँ तक, आर से आर में डिफाइन है, और कुछ इस प्रकार से, कैसे, f(x) इक्वल टू दे रखा है x⁴ द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन करना है। और ऑप्शन हमें दे दिए एक आच्छादक, बहु एक आच्छादक ये, एक ही है आच्छादक नहीं, और डी एफ न तो एक ही है नहीं आच्छादक, ठीक है। तो हमें तो पता है क्या, f(x) इक्वल टू x⁴ है ना, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक कैसे है, तो ये पावर 4 फंक्शन, पर इसका जो ग्राफ आता है वो मुझे पता है कैसा है, वो कैसा है, एक क्वाड्रेटिक की तरह कुछ इस तरीके से, है ना। यानी मैं नेगेटिव नंबर भी इसमें रखूंगा तब भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर भी रखूंगा तब भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। यानी यह एक ही तो नहीं है, क्यों। और दूसरी बात, मेरे पास लाइन टेस्ट है, लाइन टेस्ट से मैं डायरेक्ट ग्राफ को क्या बता सकता हूँ कि एक ही है या बहु एक। तो लाइन टेस्ट से यहाँ एक से ज़्यादा बिंदुओं पे कट कर रहा है, तो बहु एक है, ठीक है। तो दो ऑप्शन कौन कौन से हो गए, एक तो ये बी वाला है ना, बी वाला, और साथ के साथ एक ऑप्शन एक ही नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया, एक ही है ना, इसमें लिखा हुआ ना एक ही है, ये भी क्रॉस हो गया। यानी अब क्या करना है, चेक बी और डी को करना है। तो बी में एक तो है बहु एक तो हो गया। अब यह चेक कर लेता हूँ मैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए पता चलते ही मुझे इन दोनों ऑप्शनों से भी एक को डिलीट करने का मौका मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट टाइप जो हमने ग्राफ में बनाना सीखे थे, तभी मैंने कह दिया था कि यह फंक्शन आर से आर में डिफाइन है, यानी जो वाई एक्सिस है वो कंप्लीट कवर होना चाहिए। पर मुझे कोई नेगेटिव नंबर नहीं दिख रहा जिसमें नेगेटिव आर आ जाओ, या वाई की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। हर बार जब भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, जो वैल्यू आएगी वाई की वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। बस इतना सा देखते ही मैं कह सकता हूँ कि ये आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो बहु एक तो था, आच्छादक नहीं था, पर इसने तो हाँ कर दिया, तो ऑप्शन बी भी डिलीट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है, न तो एक ही और न ही आच्छादक। तो करेक्ट आंसर अपना आ जाता है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आंसर में लिखना आंसर डी, न तो एक ही और न ही आच्छादक, ठीक है ना। यहाँ एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसलिए आप डायरेक्ट ग्राफ को ध्यान रखो और टिक मार्क करो के आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है y इक्वल टू 3x, ठीक है। परिभाषित फलन r से r में है, सही उत्तर का चुनाव करना है।
अब देखिए वापस वही काम, हमें आर से आर में बड़ी आसानी से काम हो जाता है, क्योंकि आर से आर में हमारे पास क्या होता है, ग्राफ बन जाता है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं किसका, y इक्वल टू 3x का। y इक्वल टू 3x का ग्राफ मैं जानता हूँ कि मुझे क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी जिसका स्लोप क्या रहेगा, 3 रहेगा, है ना, क्योंकि और ये है किसकी तरफ रहेगी, y की तरफ झुकी हुई रहेगी। मतलब स्लोप का मतलब यही है कि 3 है, y का स्लोप 1 से ज़्यादा मतलब y की तरफ झुकना चालू, ठीक है, और 0 0 से पास हो रही है। अब मैं सबसे पहले एक एक के लिए चेक कर लेता हूँ। एक एक के लिए मेरे को पता है, लाइन टेस्ट से कर देता हूँ। कोई भी लाइन में डालूँ और क्या करे, एक पॉइंट पे कट करे और 1 से ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले तो वो एक एक ही होगा। तो एक बात तो हो गई मेरी, क्या कि एक एक ही है, ये क्या है, एक एक ही है, एक एक ही है ना। तो कौन कौन से ऑप्शन हट जाते हैं, बी वाला हट जाएगा, बहु एक एक वाला, ठीक है, और ना तो एक एक ही ना एक एक ही, यानी बी और डी तो कट्टर यानी क्रॉस हो जाते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट अब चेक करते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए आर क्या है, यहाँ कंप्लीट वाई है ना, वाई एक्सिस को कंप्लीट कवर करना चाहिए। तो ये जो लाइन की इक्वेशन मिली, रेखा की समीकरण मिली, यह रेखा की समीकरण हमें पूरे वाई को कवर कर रही है, यानी हर तरह की वैल्यू वाई की हमें मिलेगी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमें छूट रही हो। बस यही हमारा टेस्ट था। इसी के साथ क्या हो जाता है कि ये आच्छादक हो जाएगा, आच्छादक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, एक एक ही और आच्छादक, एक ही ऑप्शन बचता है, तो अपना काम ए के साथ ऑप्शन ए। तो आंसर में लगाओगे क्या, आंसर ए करेक्ट ऑप्शन, इसमें डी और इसमें ए, ठीक है। तो ये थी साथियों हमारी 1.2 कंप्लीट। इसके साथ अब हमारे पास कुछ कंपोजिट फंक्शन यानी सह संयोजन एंड फलन और व्युत्क्रम इन्वर्स फंक्शन, इनको पढ़ना बाकी है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप भी इसे फॉरवर्ड करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले और हमारी मेहनत का भी हमें फ़ायदा मिल सके। और साथ के साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर आपका कोई डाउट अभी तक बच रहा हो तो हम उनके भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंपोजिट यानी संयोजन और इन्वर्स फंक्शन के साथ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।